हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे। और आज मैं एक आपको बता दूँ, एक क्वेश्चन बता दूँ। कल सीएसएस का पेपर था। नहीं, स्टार्ट तो 2 दिन हो गए हैं, लेकिन कल जनरल साइंस एबिलिटी का पेपर था। और जनरल साइंस एबिलिटी में जो मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन है, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। और क्वेश्चन नंबर है 6, और इसका पार्ट है ए। इस क्वेश्चन में देखें आप, यहाँ पे देखें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ऊपर ऊपर कहता है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड whose length is 20 meter and the length of its diagonal is 25 मीटर। देख रहे हैं मेरे भाई, यहाँ पे देखें ऊपर ऊपर, मतलब हमें एक रेक्टेंगल की एरिया फाइंड करनी है और उसकी लेंथ मिली हुई है और उसका डायगोनल हमें दिया गया है। बाकी हमें एरिया फाइंड करना है। तो हमें, अब आपको बता दूं, ये एक रेक्टेंगल है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये जो चीज़ है, ये है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, इसकी दो साइड्स इक्वल होते हैं आपस में, और जो दूसरी दो साइड्स हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें लेंथ मिली हुई है। डायगोनल किसे कहते हैं आप ये देख लें, ये मैंने दो एग्जांपल दिए हुए हैं। रेक्टेंगल की ये जो बीच की लाइन है, ये आप देख रहे हैं, ये जो बीच की लाइन है, ये बीच का जो डिस्टेंस है, इसे हम डायगोनल कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर भी मैंने बनाया है। यहाँ पे स्क्वायर में देखें, ये जो दो लाइन होगी, ये बीच के दो डिस्टेंस है जो, इसे हम डायगोनल कहेंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम वापस अपने रेक्टेंगल पे। तो इस रेक्टेंगल में हमें अब देखें 3 चीज़ें हैं। यहाँ पे डायगोनल हमें पता है क्या है, और लेंथ हमें पता है, इसे लेंथ कहते हैं हम, और इसे हम विड्थ कहते हैं। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है एरिया फाइंड करना है। हमें कहता है एरिया फाइंड करो, और डायगोनल दिया गया है और लेंथ दी गई। अब देखें आप, एरिया का फार्मूला क्या होता है। एक रेक्टेंगल की जो एरिया होती है उसका फार्मूला ये होता है, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। हमें एरिया फाइंड करने के लिए दो चीज़ें चाहिए, लेंथ चाहिए और दूसरी चीज़ विड्थ। लेकिन हमें लेंथ तो मिली हुई है, लेकिन विड्थ नहीं मिली हुई है। तो हम क्या करेंगे, विड्थ हमें फाइंड करनी है। विड्थ हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखें, ये मैंने सेकंड ये जो बनाया है, जहाँ पे ये मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे देखें, ये जो सेकंड मैंने बनाया है ये रेक्टेंगल, इसमें देखें डायगोनल की वैल्यू मैंने वहाँ पे क्वेश्चन में से आप देख लेना, क्वेश्चन में से देख के मैंने ये वैल्यूज़ लिखी हैं। डायगोनल की वैल्यू है 25 मीटर और लेंथ है वो है 20 मीटर। अब हमें क्या करना है, ये जो साइड है ऊपर वाली, जो वर्टिकल साइड है रेक्टेंगल की, जैसे हम विड्थ कहते हैं, वो हमें फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूँगा, अब आप देखें डायगोनल के हिसाब से हम देखें, ये हमारा एक, ये जो है, ये जो हमारा एक ये ट्राइंगल बन गया है। यहाँ पे देखें, इस ट्राइंगल में अब आप देखें, यहाँ पे हमें हेपाटिन्यूस, पहले ये मैं आपको थोड़ा बता दूं, ये एक ट्राइंगल होता है जो राइट ट्राइंगल। इस राइट ट्राइंगल में हमें 3 चीज़ें मिली हुई होती हैं, ठीक है। 3 चीज़ें कौन कौन सी, एक है ये हेपाटिन्यूस, इस साइड को हम हेपाटिन्यूस कहेंगे। एक ये साइड वर्टिकल साइड, जिसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। एक होता है ये जो नीचे वाली साइड, हॉरिजॉन्टल साइड, जिसे हम बेस कहते हैं। तो हमें क्या है, हमें यहाँ पे इस रेक्टेंगल में हेपाटिन्यूस मिला हुआ है 25, और बेस भी दिया गया है 20। हमें क्या करना है, ये जो वर्टिकल साइड है जिसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, ये हमें फाइंड करनी है, क्योंकि हमें इस रेक्टेंगल की ये जो वर्टिकल साइड विड्थ चाहिए, तो इसी हिसाब से हमें ये चाहिए। तो अब यहाँ पे देखें दोस्तों, अब राइट ट्राइंगल में क्या है, हम पिथागोरस फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पिथागोरस थ्योरम एक फार्मूला है, जिसमें क्या होता है, जिसमें साइंटिस्ट ने कहा है कि हेपाटिन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये जो फार्मूला है, इसमें क्या है, 3 चीज़ें दी गई हैं ट्राइंगल की। हमें 2 चीज़ें तो मिली हुई हैं, तो हम तीसरी चीज़ फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें,
हाइपोटेन्यूज हमें मिला हुआ है कितना है 25 है, इसका स्क्वायर करेंगे इक्वल टू उस साइड पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। बेस हमें दिया गया है, बेस कितना है 20 है, तो हम क्या करेंगे 20 इसका स्क्वायर करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या है 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल जाएगा 625, और यहाँ पे देखें यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे फिर इसका 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। तो यहाँ पे देखें 20 यार क्या आ गया, चलो देखो यहाँ पे तो 625 है और यहाँ पे इक्वल हो गया हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में 400। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे जो 400 हैं ये प्लस के हैं, तो इस 400 को मैं इस साइड पे लेके आऊँगा, इक्वल के इस साइड पे लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखें 400 को मैं जैसे इस साइड लेके आऊँगा इक्वल के इस साइड, तो ये नेगेटिव के हो जाएंगे, ठीक है, ये माइनस के हो जाएंगे। तो 625 में से 400 गए, बाकी कितने बचे 225, मीन्स 625 में से 400 गए, बाकी 225 बचे। अब हमें तो सिर्फ परपेंडिकुलर चाहिए, यहाँ पे क्या है परपेंडिकुलर स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया रूट लिया, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे मैंने यहाँ पे ये अंडर रूट डाल दिया। अब देखें जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर है वो तो रूट में कैंसिल हो गया, लेकिन जो 225 ऐसे कैसे हम निकालेंगे रूट से। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर 15 को हम 15 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमें मिलता है 225। तो हम क्या करेंगे 15 का स्क्वायर करेंगे, जो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, जिसकी वजह से हम ऐसे भी कह सकते हैं 15 का हमने पेयर निकाल के इसको 15 को बाहर निकाल दिया सिंगली। तो हमारा जो परपेंडिकुलर हमें मिल गया वो कितना मिला P = 15। तो अब यहाँ पे देखें हमें एक रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो तो 20 मिली हुई थी, लेकिन जो विड्थ है वो हमने फाइंड की यहाँ से ट्रायंगल की मदद से, जो कितनी मिली हमें परपेंडिकुलर = 15। तो हमें विड्थ भी मिल गई। तो हमें अब फाइनली एरिया फाइंड करना है। जो एरिया हमारा पास है वो कितना होगा लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ कितनी है 20 मल्टीप्लाई विड्थ कितनी है 15, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिल जाएगा एरिया = 300 मीटर स्क्वायर। थैंक यू।